माशाल्लाह यासिर साहब के इल्मियत का इल्मी मर्तबे का हम क्या अहाता कर सकते हैं। हम एक बार फिर समाजी उलूम से इस्तिफ़ादा करते हुए एक और यहाँ पर इजाफ़ा अपनी कल्म इल्मी से करेंगे कि क्या आया बड़ी कौमें जो खला की वसअतों में अपनी कमर डाले हुए हैं, क्या वो भी अपनी ये नहीं कह रहे हैं कि हम हमारा इस्लामी जो विरसा है वो कर रहे होंगे, उसको ही मना रहे, उसको ही कोई फॉलो कर रहे होंगे, उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या वो अपनी ही रिवायात के मुताबिक अपनी ही पस मंज़र की अज़ीम तक़द्दुस की चीज़ें बना रहे होती हैं या नहीं? एक सवाल अपने से करना चाहिए आज के इस मुबारक मौके के तवस्सुत से और इस प्लेटफ़ॉर्म के तवस्सुत से कि मैं अक्सर ये कम इल्म और नाचीज़ ये अक्सर ये शेयर करता रहता हूँ और कुछ गैर ज़रूरी सवालात भी आते हैं लोगों की तरफ से कि रेफ़रेंस क्या है? रेफ़रेंस जब एक चीज़ का नाम ले रहे हैं वो खुद ही रेफ़रेंस होता है, सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी होता है। मसलन जदीद दुनिया में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बाज़ लोग उसे मल्टीनेशनल पढ़ते हैं, मल्टीनेशनल है क्योंकि इस तरह सोती शक्ल इस तरह की मल्टाई की नहीं है, फ़ोनोलॉजिकल और फ़ोनेटिकल वो नहीं है मेरे कम इल्म में के मुताबिक। तो मसलन कहते हैं कि एक बड़ी कंपनी बहुत सारे हैं, हम नाम लेंगे मज़दा और इस तरह टाइटन, हरक्यूलीज़ और जिस चीज़ का हम अभी नाम लेंगे वो नाइकी है। वो उसके पीछे एक पस मंज़र है। तो इतनी बड़ी कंपनी यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया पर मुहित, इट्स अ ग्लोब स्पैनिंग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियाँ इसलिए होती हैं। तो तिजारत और वो साम्राज्यत और वो चीज़ें अपनी जगह कि तिजारती उनका गलबा होना अलग बात है, लेकिन उसके पीछे एक मजहबी तकद्दुस है, वो नाइकी की जो टिक मार्क वाली शक्ल है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा पस मंज़र ये है कि वो स्वूश कहते हैं, SWOOSH, उसके को ये समझा जाता है कि वो एक मुक़द्दस परिंदे की बिगड़ी हुई शक्ल है, एक परिंदे के पर की। तो वो अभी तक वो आपकी कंपनी में हम सब पहनते हैं टी शर्ट की शक्ल में, और उसके अलावा अजीब गरीब टी शर्ट भी पहनते हैं, उनका तर्जुमा अहले ज़बान के मुताबिक हो तो वो अजीब गरीब बनते हैं। तो हम चुपके से फॉलो भी करते हैं और अपनी रिवायत पर, अपने पस मंज़र पर, अपनी तहज़ीब पर इतना फ़ख्र नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ इसी मुकामी इलाके में ही एक हिदायत हमें मिली है कि डोंट मिमिक अदर सिविलाइजेशंस। तो वो रेफरेंस अगर किसी को चाहे तो मैं दे दूँगा। तो डोंट मिमिक अदर सिविलाइजेशंस, और इसके साथ ये भी एक हिदायत मिली कि वी नीड टू रिजुवनेट आवर इस्लामिक सिविलाइजेशंस। अल्फाज थोड़ी सी तब्दीली के साथ, पहले वाले हूबहू वही हैं, तो बाद वाले में थोड़ी सी हल्की सी वो है, लेकिन मफहूम वही है। कोई रेफरेंस कोई चाहे तो दे देते हैं। तो कहने का मकसद ये, एक दफ़ा पहले भी सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया तो कहा कि नहीं इसका रेफरेंस क्या है, हर चीज़ के रेफरेंस, नाम ही खुद एक रेफरेंस होती है। अब मज़दा उसका एक बहुत बड़ा सा पस मंज़र है, टाइटन, ये जो ग्रीक मिथोलॉजी है, माइथोलॉजी है, ये इसी की चीज़ें अभी तक जारी रहती हैं। हरक्यूलीज़ बहुत बड़ा जो C-130 और या बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर होता है चॉपर, डबल विंग्ड, तो वो उसका नाम अभी तक वही इस्तेमाल होता है। तो चीज़ आए कि हम लोग आज, कहने का मकसद ये है कि आज के इस मुबारक मुक़द्दस त्यौहार के, बड़े दिन के, मीठी ईद की खुशियों के को दुबाला करने के हिसाब से एक पैगाम हमारी तरफ से कम इल्म की तरफ से ये होने चाहिए कि हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। हम गौर कम करते हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से कि हमें बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को, कोई चीज़ अच्छी है तो उसको गैर ज़रूरी तौर पर क्यों छोड़ा जाए, और हमें यह एक तासुर होता है कि बस पुरानी चीज़ें छोड़ दो, एवरीथिंग ओल्ड इज़ ऑफ नो यूज़। नो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि हर चीज़ बुरी हो। तो यही बात कि स्वूश का नाम क्या, वो नाइकी का नाम कोई और नहीं रख सकते थे? और भी ऐसे हैं, ये चीज़ें हैं। और मैं बड़ी कौमों में अपोलो देखें तो उनकी वो ग्रीक मिथोलॉजी वाली बात होती है, तो खुद ही रेफरेंस तो है ना, और कोई किताब ढूँढने की ज़रूरत होती है, वो भी तो आप ढूँढें। तो रेफरेंस ढूँढने की इतनी वो हर चीज़ के पीछे एक मोहतरम डॉक्टर साहब थे, तो थे या थी वो बाद में,
تو وہ ہر چیز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیفرولوجی، یورولوجی اور گینیکولوجی اور اس طرح کی لوجی پڑھی ہے تو کوئی چیز لاجک نہیں ہو سکتی۔ محترم آپ کا اپنا خیال ہے لیکن ہو سکتا ہے، اور اتنے بڑے نام پس منظر میں ہیں تو بڑی قومیں، بڑی تہذیبیں، یہی تو فرق ہے، ہم ثقافت کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں، بڑی قومیں تہذیب کو تحفتاً دے رہی ہوتی ہے علم، اور وہی علم دے رہی ہے جن کا پس منظر ہمارے پاس تھا۔ وہی اقبال والی بات، وہ قیمتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے پارا جو بھی ہے معافی کے ساتھ۔ تو وہ الکندی کے ساتھ ایوروز اور ابن رشد کو انہوں نے نام اپنے حساب سے دے دیا، ان کو ہم نے جھٹلا دیا، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لوگ یہ اس لیے میں ٹاپک لا رہا ہوں کہ کیا ہمیں خلا کی وسعتوں کا بھی سوچنا چاہیے، یا انہی چیزوں میں نہیں، ان میں بھی رہیں، ان کا بھی سوچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈویلٹی نہیں ہے، یہ کوئی دوئی نہیں ہے، تو کوئی تضاد نہیں ہے، اینٹاگونزم نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے ڈھونڈتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو وہ والی بات کہ آپ کو اگر سیکولر اسپریچویلٹی میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اوریجنل اسپریچویلٹی میں لوگوں کو تو بہت چیزیں نظر آئی ہیں، آپ کو وہ مبارک تو ان کو وہ مبارک والی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک بار پھر دعا گو ہیں کہ ہم سب کا حال حامی و ناصر ہو، خوشیاں مبارک ہوں۔